श्री शिवाय नमस्तों में हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कल दिनांक 4 जुलाई को गुरुवार के दिन आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पवित्र दिन है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मासिक शिवरात्रि का जो दिन है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को समर्पित होता है। और गुरुवार की मासिक शिवरात्रि पर मात्र आपको 2 लौंग के जोड़े से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, चाहे आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, चाहे आपके घर में कलेश की समस्या बहुत अधिक बनी रहती हैं, यदि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी बात नहीं मानते हैं, बच्चों का यदि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता है, या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार का नजर दोष है या बुरी नजर का प्रभाव है, तब भी आपको यह उपाय करना है। या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तेजस्वी नहीं है, आलस बहुत करता है और उसका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लग पाता है, वह हमेशा ही आलसी बना रहता है, तो उस व्यक्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का ये पूरा वीडियो बहुत ही ज्यादा सुंदर होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो हम आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय बताने वाले हैं और यह उपाय आपको विशेषकर गुरुवार की मासिक शिवरात्रि पर ही करने हैं। तो देखिए दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु हमेशा खुशियों के प्रतीक माने जाते हैं, यानी कि आपके जीवन में अगर खुशियां हैं तो आपके सभी कार्य सिद्ध होते हुए चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 2 लौंग का उपाय मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाला सबसे प्रभावी उपाय है। तो जीवन की सारी संकट और बाधाओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, आज का ये उपाय है पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको करके दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तोभम या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी होंगी, यानी कि आपको लौंग का एक जोड़ा लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, फूल वाली लौंग आपको लेनी है। लौंग का जो जोड़ा है वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और दोस्तों, इसी के साथ में आपको लाल चंदन का पाउडर लेना है। लाल चंदन अगर आपके पास नहीं है तो आपको लाल चंदन की लकड़ी घिस करके उसका पाउडर तैयार कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, चंदन जो है वो हमारे जीवन में तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन से अंधकार को दूर करने का कार्य करता है। और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मार करके उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं और दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक इस मासिक शिवरात्रि पर किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आप यह उपाय अगर प्रदोष काल के समय में करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में और मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही आपके पास जो एक गोलवाती का दीपक है वो भगवान जी की आपको सीधी तरफ, यानी कि अपने सीधे हाथ की तरफ उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यानी कि आपको मंदिर की सीधी तरफ चौखट पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको इन तीनों सामग्री को लेकर के सीधे भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में पहुंचना है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है उसमें से आपको आधा लोटा जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना और आपको उसी लोटे के अंदर आधा लोटा जल बचा लेना है। और उसके बाद आपके पास जो एक लौंग का जोड़ा है वो आपके अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं और जो भी संकट चल रहे हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना करनी है। और आपके पास जो लौंग का जोड़ा है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप ये लौंग का जोड़ा भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वैसे ही आपको इस लौंग के जोड़े के ऊपर ही शिवलिंग के ऊपर अपना सीधा हाथ रखना है और अपना सीधा हाथ रखने के बाद आपको महादेव जी से प्रार्थना करनी है, मेरे जीवन की ये सारी परेशानी ये सभी दूर हो जाएं। यदि आपके जीवन में धन की समस्या, कर्ज की परेशानी है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता है और घर के आपके जो आर्थिक संकट है वो सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में लगातार रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या उसे आपको महादेव जी से बोल देना है और महादेव जी से आपको इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, अब आपने जो 2 लौंग भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित की थी उन दोनों लौंगों को आपको फिर से उठा लेना है और इन 2 लौंग को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है, यानी कि आपने जो आधा लोटा जल बचाया हुआ होता है उसी के अंदर आपको ये 2 लौंग भी डाल देनी है। और इसी के साथ में आप जो अपने घर से लाल चंदन लेकर के आए थे वो भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि आपके पास जो आधा लोटा जल बचा हुआ था उसी के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, आपने जो आधे लोटे जल के अंदर लाल चंदन डाला और लौंग का जोड़ा डाला है, तो देखिए दोस्तों, इसे लेकर के आपको सीधे पहुंचना है बेलपत्र के पेड़ के वहां पर। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ है तो आपको वहां पर पहुंच जाना है। यदि आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ नहीं है और अगर आपके घर में ही बेलपत्र का पेड़ है तो आपको वहां पर ही इसी को लेकर के पहुंच जाना है और इस आधे लोटे जल को लेकर के आपको सीधे अपना नाम और गोत्र बोलते हुए बेलपत्र की वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जो परेशानी आपने भगवान
भगवान शिव जी की शिवलिंग पे वहां पर बोली थी, वही बेलपत्र के पास में भी आपको वही सेम परेशानियां बोल देनी है एक बार। और आपके पास जो आधा लोटा जल है वो आपको पूरा बेलपत्र की वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप बेलपत्र के पेड़ की वृक्ष में ये जल अर्पित करेंगे तब आपको अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है इतना सा उपाय मात्र आपको करना है, आपकी जो भी समस्या है वो महादेव जी की कृपा से अवश्य दूर होंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव।